हम सब भादो मास की कृष्ण पक्ष की षष्ठी को, जिसे हल षष्ठी, बलराम षष्ठी भी कहा जाता है, क्योंकि परंपरा के हिसाब से, सनातन की परंपरा के हिसाब से, हे भगवान, सबसे पहले इस धराधाम पे आपके अग्रज श्री बलराम जी का अवतरण हुआ था। उसके पश्चात आपका प्रागट्य हुआ था। तो वह षष्ठी आज ही के दिन, हे भगवान, भाद मास की जो षष्ठी पड़ती है, जो आज है, आज ही के दिन भगवान के बड़े भ्राता जो शेषनाग के अवतार कहे जाते हैं, जिनके कंधों पे पूरी पृथ्वी टिकी हुई है, और हे भगवान, जिनके फलों पे आप अपनी लास विलास की लीलाओं को करते हुए अनंत काल से भक्तों के चित्त को मोह रहे हैं, ऐसे आपके अग्रज श्री बलराम जी के जन्म दिवस पे हम सब उन्हें प्रणाम करते हैं। तो आज हल षष्ठी का जो दिवस है, वह बलराम जी का प्रागट्य दिवस है। इसके 2 दिनों के पश्चात भगवान जो है, अब आपका आना होने वाला है। तो आज बलराम जी की स्मृति को हृदय में स्मरण करते हुए आज सवेरे से लेके अभी तक सनातन की परंपरा में सभी माताओं ने और सभी भारतवर्ष के हमारे जितने पुरुष वर्ग के लोग हैं, सभी ने अपने अपने भाव के हिसाब से आज हल षष्ठी के माध्यम से बलराम जी को याद किया है। तो आज हम उन्हें प्रणाम करते हुए अब हम पिछले की कथाओं को कुछ स्मरण करते हुए अब हम आज की कथा पे प्रवेश करने वाले हैं। तो हे भगवान, नैमिषारण्य की जगह सूत जी बैठे हुए हैं व्यासपीठ पे, और सामने में उनके परम शिष्य परम हृदय श्री सौनक जी महाराज और साथ में 88,000 जो ऋषि हैं, सब सूत जी से सब जो है ये श्लोक के माध्यम से उनसे जो है भगवान की परम मंगलकारी कथा सुनाने का आग्रह कर रहे हैं। सूत सूत महाभागा, सूत सूत महाभागा, वदनो वदतां वरम्, कथा परम पुण्यम यद आ भगवान शुका, कथा परम पुण्यम यद आ भगवान शुका, सूत सूत महाभागा। हे महाभाग, हे महाभाग्यशाली श्री सूत जी, अब आप देर ना करें। एक एक घड़ी मानो हमारे लिए एक एक युग से भारी पड़ रही है, क्योंकि जीवन में वह समय जब केवल संसार की बातें होती हो तो वह पूरी तरीके से निरर्थक कहलाती है, आवश्यक कार्यों के अलावा की गई बातें। और जिस घड़ी पे, जिस क्षण पे हम सिर्फ और सिर्फ आत्म कल्याण की बातें भगवान की कथा के माध्यम से सुनते हैं, तो वह जीवन का सबसे सर्वश्रेष्ठ समय कहा जाता है। और इस रहस्य को सौनक जी महाराज सब जानते थे,
इसीलिए उनके सामने जब सूत जी मंगलाचरण कर रहे थे तो शौनक ऋषियों से रहा नहीं जा रहा था और उनके मन में बार बार यह भाव आ रहा था कि सूत जी महाराज हमें जो है कब भगवान की परम कल्याणकारी कथा जो इस जन्म में तो हमारा साथ देती ही है और इस जन्म के पश्चात अर्थात इस शरीर के पश्चात भी वह हमारे साथ साथ चलती है और इस स्तर तक चलती है कि हे भगवान वह कथा ही जो है एक माध्यम है जो हमें इस शरीर छूटने के पश्चात आपके लोक तक आपके चरणों तक पहुंचा देती है। इसीलिए हे सूत जी महाराज अब आप देर ना करें, अब हमें भगवान की परम कल्याणकारी उस कथा को सुनाए। किस कथा को सुनाए शौनक? यथ आ भगवान शुका, कि जिस कथा को जिस परम कल्याणकारी कथा को यथ माने जैस प्रकार से, जैसे आह माने कहा, यथा जिस प्रकार से कहा, किसने कहा? भगवान शुका। भगवान शुका तो जो सुखदेव जो है कोई साधारण व्यास नंदन नहीं है, वो कोई व्यास पुत्र नहीं है, वे साक्षात भगवान ही सुख बन के सुखदेव बन के आए थे और परीक्षित को परम कल्याणकारी कथा सुनाए थे। इसीलिए हे सूत जी महाराज जैसा का जैसा कथा हमें बताएं, इसमें एक अक्षर का भी जो है विनिमेष नहीं होना चाहिए। आपके ऊपर तो साक्षात श्री हरि की कृपा है। हमें तो पता है कि जो है शुकताल में जब सुखदेव महाराज परीक्षित को कथा सुना रहे थे तो उस कथा स्थली पे आप सशरीर मौजूद थे और आपने 7 दिन और 7 रात तक उस कथा का श्रवण किया है। इसीलिए हे सूत जी महाराज अब आप जो है हमें वह कथा ज्यों का त्यों सुनाए। यथ आ भगवान शुक सूत महाभागा। तब जो है सूत जी ने सबका भाव देखा और उन्हें समझ में आ गया कि इस समय जितने भी लोग हैं श्री शौनक जी के साथ, सबके अंदर जो है अपने आत्म कल्याण की और जगत कल्याण की भावना छिपी हुई है। इनके अंदर कोई व्यक्तिगत स्वार्थ नहीं है। इस जगह पे जितने लोग उपस्थित हैं वह संसार की कामनाओं का त्याग करके बैठे हुए श्री हरि की मंगलकारी कथा को सुनने का मन बना के आए हैं। इसीलिए जो है सूत जी महाराज उन्हें अब कथा सुना रहे हैं। तो पिछले बार की कथा में सूत जी ने बताया था कि भगवान अब अपना शरीर छोड़ दिए हैं। आज ही के दिन, कौन से दिन? भगवान जो है बुधवार के दिन सोमनाथ प्रभास क्षेत्र में पश्चिमी अरब सागर में जहाँ 3 पवित्र नदियों का संगम होता है, गोमती, हिरण्य और सरस्वती, उसी जगह पे दोपहर को 12:18 और 27 सेकंड को भगवान ने अपना देह त्याग कर दिया था योग अंजलि के माध्यम से। और भगवान देह त्याग के पूर्व जो है अपने सारथी, अपने परम सखा और अपने परम चरण के अनुरागी जो हर समय उनके साथ रहा करता था, जिसका नाम दारुक था, उसे जो है भगवान यह आदेश देते हैं कि दारुक तुम तत्काल ही द्वारका के लिए रवाना हो जाना और जाके मेरे सभी लोगों को, मेरी पत्नियों को, पटरानियों को, मेरे माता पिता वासुदेव देवकी को, अक्रूर जी को, जितने भी द्वारका के प्रमुख लोग हैं उन्हें बताना कि मैं अब जो है अब इस धरती पे मेरी लीला पूरी हो गई है, अब मैं शरीर छोड़ के जा चुका हूँ और समुद्र जो है 7 दिनों के पश्चात इस द्वारकापुरी को अपने में मिला लेने वाले हैं। इसीलिए तुम एक काम करना कि तुम जो है सबको लेके हस्तिनापुर चले जाना और जैसे ही तुम द्वारका पहुँचोगे हस्तिनापुर से अर्जुन जो है खुद आ जाएंगे। इधर भगवान दारुक को इधर संदेश सुना रहे थे
उधर हस्तिनापुर में युधिष्ठिर और अर्जुन के अंदर जो है मन में बड़ी अजीब प्रकार की आज कौतूहलता हो रही थी। सामने में सियार और गीदड़ इस प्रकार से चिल्ला रहे थे, रेंक रहे थे। बड़े बड़े अशुभ और अपशगुन के लक्षण दृष्टिगोचर हो रहे थे। युधिष्ठिर से रहा नहीं जाता है। वे तत्काल अर्जुन के पास जाके बोलते हैं कि भैया अर्जुन जो है मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। बहुत दिन से वासुदेव की कुछ खबर नहीं है। गोविंद का एक दिन भी ऐसा नहीं रहा कि हमें जो है कभी ना कभी खबर ना दिए हों। आज देखते देखते बहुत दिन हो गई। मेरा मन बड़ा अबुलाहट से भरा जा रहा है। भैया एक काम करो, तुम सब काम छोड़ के तत्काल द्वारिका की ओर चले जाओ और जाके पता करो कि हमारे वासुदेव अपनी पटरानियों के साथ, बाल बच्चों के साथ सुखी है कि नहीं। तो अर्जुन अपने बड़े भाई युधिष्ठिर का आदेश पाके अपने रथ में द्वारिका की ओर चल पड़े। और जब अर्जुन द्वारिका पहुंचते हैं तो देखते हैं कि पूरी द्वारिका वीरान पड़ी है। किसी के चेहरे में मानो जिस प्रकार से जो है चेहरा वज्र के समान सबका बड़ा कठोर दिखाई दे रहा था। जितने बड़े बुजुर्ग थे चेहरे को इस प्रकार से वज्र के समान कठोर करके और आंखों को नीचे धारण करके चुपचाप बैठे हुए थे। अर्जुन सबसे पूछते हैं कि भैया जो है हमारे भगवान कहाँ है, सब कुशल मंगल से तो है ना, सब ठीक है ना। लेकिन जो है अर्जुन को कोई जवाब नहीं मिलता। इधर अर्जुन महल में आगे बढ़ते जाते हैं तो भगवान के अंतःपुर में देखते हैं कि मानो महल जो है समुद्र का सैलाब बन गया हो। उनकी भगवान की जो है 16,108 रानियों के आंखों से निकले आंसू, ऐसा लग रहा था कि आज समुद्र की लहरें इनके सामने भीगी हैं। भगवान के जितने पुत्र पौत्र थे उनका रो रो के जो है बड़ा बुरा हाल था। कोई दीवार पे सिर फोड़ता था, कोई छत की जो है मुंगेर पे चढ़ के, कोई जो है दादाजी करके चिल्लाता था, कोई पितामह करके चिल्लाता था। क्योंकि भगवान की 8 रानियाँ और 16,101 जो है 16,100 पट रानियाँ थी और 16,108 में सभी के साथ भगवान के अयोनिज तरीके से, अशरीरी तरीके से, हे भगवान, सभी के साथ भगवान के 10 पुत्र और 1 पुत्री थे। इतना विशाल जो है भगवान का कुनबा था और उन पुत्रों में प्रत्येक पुत्र के पुनः 10 पुत्र और जो है 1 पुत्री थी। इस प्रकार से यदुवंश इतना बड़ा था। आज भगवान के जाने का जब से दारुक ने समाचार दिया, मानो पेट द्वार का अर्थात जो भगवान का अंतःपुर था उसके आगे जो है समुद्र छोटा पड़ गया था। अर्जुन को धीरे धीरे समझ में आने लग गया था कि जरूर कुछ बड़ी भारी घटना हो गई है। सब दिख रहे हैं लेकिन मेरे केशव नहीं दिख रहे हैं, माधव नहीं दिख रहे हैं, गोविंद नहीं दिख रहे हैं, गोपाल नहीं दिख रहे हैं। वह किसी से पूछते थे तो कोई जवाब नहीं देता था, मानो पत्थर की मूर्ति खड़ी हो। सब एक दूसरे की तरफ जो है कोई आंखों से कोई उंगलियों से इशारा कर देता था। करते करते अर्जुन महल के आखिरी छोर तक पहुंच जाते हैं। उन्हें भगवान दिखाई नहीं देते। आखिरी में देखते हैं कि जो है दारुक जो भगवान का सारथी है अपने सिर को अपनी गोद में इस प्रकार से घुसेड़ के बैठा था जिस प्रकार से शुतुरमुर्ग अपनी गर्दन को जो है रेत में घुसेड़ के बैठे रहता है। उसके पास अर्जुन बार बार जाके उसके सिर को हिलाते हैं, कंधे को हिलाते हैं। दारुक कोई जवाब नहीं देता। आखिरी में अर्जुन उसे उठा के गले लगाते हैं। अर्जुन की आंख दारुक से मिलती है। दारुक अर्जुन की तरफ देखते हैं तो दारुक बस इतने ही ऊपर की तरफ देख के इशारा करते हैं और अर्जुन समझ में आ जाता है कि भगवान अब जो है इस धराधाम को छोड़ के गोलोक प्रस्थान करेंगे। तब जो है
अर्जुन थोड़ी देर के पश्चात अर्जुन और दारुक जब सामान्य अवस्था को पाते हैं, तब दारुक जो है अर्जुन को भगवान का आखिरी संदेश देते हैं कि हे सब्यसाची, हे अर्जुन, भगवान ने आपके लिए यह अंतिम संदेश दिया था मेरे द्वारा कि आज से ठीक 7 दिनों के पश्चात समुद्र द्वारका को अपने में मिला लेगी, इसलिए आप द्वारिका के जितने लोग हैं सबको लेके जो है हस्तिनापुर प्रस्थान करें। तो अर्जुन बड़े भारी मन से भगवान की जो है जितनी रानियां थीं, वृद्धजन थे, प्रजाजन थे, जितने पशु थे, सब द्वारका के जितने लोगों को लेके अर्जुन हस्तिनापुर आ जाते हैं और युधिष्ठिर और बाकी भाइयों को समाचार देते हैं। पांडवों को जैसे ही समाचार मिलता है कि भगवान इस धराधाम पे नहीं रहे, मानो उनके हृदय पे वज्राघात हो जाता है और वे तत्काल यह निर्णय लेते हैं कि अब गोविंद नहीं रहे तब हमारे इस धरती पे रहने का कोई मतलब नहीं है। अब जितना जल्दी हो सके हमें देह त्याग करने के लिए हिमालय चले जाना चाहिए। तो उन्हें जो है परंपरा के हिसाब से ख्याल आता है कि जो है अर्जुन का पुत्र अभिमन्यु वीर गति को प्राप्त हुआ है। तो उनकी परंपरा में सबसे सुयोग्य जो परीक्षित था, कौन? जो महाराज परीक्षित थे, युधिष्ठिर जी के द्वारा जो है राज तिलक करके उन्हें हस्तिनापुर का राज सिंहासन दे दिया जाता है। और इधर जो है भगवान की परंपरा में, यदुवंश की परंपरा में भगवान के पुत्र जो प्रद्युम्न हैं और प्रद्युम्न का पुत्र अनिरुद्ध और अनिरुद्ध का पुत्र जो है वज्रनाभ, कौन? वज्रनाभ। वो वज्रनाभ शेष रहते हैं, अर्थात जो है वो बचे रहते हैं। तब जो है युधिष्ठिर जी ने जिस प्रकार से परीक्षित को हस्तिनापुर, जो मेरठ के पास की जगह है जहाँ का दर्शन अभी सब करके आए हैं कुछ लोग, तो परीक्षित को हस्तिनापुर का पांडवों के द्वारा वहाँ का राजा बना दिया जाता है। और भगवान का जो प्रपौत्र रहता है, अर्थात भगवान का पुत्र प्रद्युम्न, प्रद्युम्न का पुत्र अनिरुद्ध और अनिरुद्ध का पुत्र जो वज्रनाभ होता है, उसे लेके सब जो है मथुरा मंडल जाते हैं, जिसे वर्तमान में मथुरा कहा जाता है। और वज्रनाभ का राज तिलक करके उन्हें मथुरा मंडल का राजा घोषित कर दिया जाता है। और मथुरा मंडल में वज्रनाभ जो है अपनी सभी माताओं के साथ, दादी और परदादियों के साथ वहाँ निवास करने लग जाते हैं। एक दिन उनके पास जो है परीक्षित आते हैं और परीक्षित बोलते हैं कि हे वज्रनाभ, आप जो है मथुरा मंडल के राजा हैं, आपको कैसा लग रहा है? तो यह सुन के जो है वज्रनाभ बड़े दुखी हो जाते हैं और परीक्षित को बोलते हैं कि हे परीक्षित महाराज, आपने मुझे राजा बनाया तो बड़ी अच्छी बात है, लेकिन मैं बिना प्रजा का राजा हूँ। कैसा राजा हूँ? बिना प्रजा का राजा हूँ। बोले कैसे? बोले इस मथुरा मंडल में, जिसके अंतर्गत वृंदावन, गोकुल, नंदगांव, बरसाना, ये आदि आदि जो क्षेत्र आते हैं जो भगवान के समय अत्यंत प्रसिद्ध थे, सब खाली निर्जन सुनसान पड़े हैं। यहाँ कोई एक बांग देने वाला चिड़िया तक नहीं है। पूरा घना जंगल वीरान हो गया है। यमुना जी की रेती अब गर्म हवाओं के साथ हमें धुप देने वाली हो गई है। यमुना जी का जल शीतल नहीं रह गया। यमुना जी के जल को छुओ तो जो है ऐसा लगता है कि पूरे शरीर को जो है जला देंगी। तो हे परीक्षित, मैं कहाँ का राजा बन गया, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। मेरे मन में बचपन से इच्छा हुआ करती थी कि मैं अपने पर दादा का अपना एक एक जगहों को जाके देखूं। यमुना जी के जल में जिस प्रकार से मेरी दादा की जो है क्रियाएं हुआ करती थी, लीलाएं हुआ करती थी, यमुना जी के बगल में रमण रेती में मेरे जो है परदादा इस प्रकार से लोटपोट हुआ करते थे। बंसी वट में बैठ के कदम के पेड़ के ऊपर जिस प्रकार से उन्होंने गोपियों के चीरहरण करके उनके अहंकार को दूर किया था। उसके बगल में मैंने सुना था कि जो है कालिया दा नाम की जगह है जहाँ भगवान ने कालिया नाग का उद्धार किया था। ऐसे अनेक जगह परीक्षित जी, कहीं किसी जगह पे धेनुकासुर का उद्धार किया, कहीं प्रलंबासुर का उद्धार किया, कहीं तृणाव्रत का,
तो हे परीक्षित जी, मुझे एक भी जगह दिखाई नहीं दे रही, अगर कुछ दिन तक यही रहा तो मैं अपना शरीर त्याग कर दूंगा। तो जो है परीक्षित से रहा नहीं गया, ये किस प्रकार की बातें हो रही। कहीं बज्रनाथ ज़्यादा शोक की अवस्था में तो ऐसी बातें नहीं कर रहे, नहीं नहीं मुझे चल के देखना चाहिए। तो परीक्षित और बज्रनाथ दोनों रथ में सवार होकर वृंदावन गए। वृंदावन तो जंगल के अलावा कुछ नहीं था, गरम गरम हवाएं बह रही थी, चील गीदड़ जो है इस प्रकार से जो है अपनी विभिन्न प्रकार की डरावनी आवाज़ निकाल के लोगों को डरा रहे थे। जनमानस कोई था नहीं। उसके पश्चात और आगे जाते हैं, देखते देखते कई कोस तक चले गए, उन्हें कोई व्यक्ति का नामो निशान नहीं दिखाई दिया। तो हे भगवान, परीक्षित भी बड़ा जो है बड़े अचंभित हो जाते हैं। उन्हें समझ में नहीं आता कि भगवान इधर द्वारिका में शरीर छोड़े और ये पूरा ब्रजमंडल खाली हो गया। उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा था। वे पुनः वृंदावन वापस आ जाते हैं और वृंदावन में जो बंसी वट है उसके आगे थोड़ा इस प्रकार से बड़े शोकमग्न अवस्था पे घूमते रहते हैं। तभी उन्हें एक ऋषि महात्मा दिखाई देते हैं, उनके चरणों में निवेदन करते हैं। वो महात्मा जब उन्हें जो है देखते हैं तो उन्हें समझ में आ जाता है, अरे यह तो भगवान के सदृश दिख रहा है, आप बज्रनाभ हैं क्या? अरे महाराज आपको कैसे पता मेरा नाम? अच्छा आप परीक्षित हैं क्या? तो जो है ऋषि शांडिल्य से उनकी प्रथम मुलाकात यमुना जी के किनारे हुई। ऋषि शांडिल्य जी ने योग बल से जान लिया था कि भगवान के सदृश उनके परपोते बज्रनाभ हैं और बगल में जो है अर्जुन का पोता जो है परीक्षित है। उन्होंने कहा कि भगवान मुझे जो है ब्रजमंडल का राजा तो बना दिया गया है, लेकिन ब्रजमंडल में मेरे परदादा की स्मृति के उनके लीलाओं के एक भी चिन्ह दृष्टि गोचर नहीं हो रहे हैं। पूरा ब्रजमंडल, वृंदावन, गोकुल, बरसाना, नंदगांव पूरा का पूरा जो है सुनसान निर्जन पड़ा है। आखिर इसका कारण क्या है? यह सुनते ही शांडिल्य बड़े गंभीर हो जाते हैं और गंभीर होने के पश्चात जो है अपने मन को बड़ा कड़ा करके बोलते हैं कि हे बज्रनाभ, हे परीक्षित, जैसे ही उद्धव जी महाराज ने ब्रजमंडल में आके भगवान के धराधाम छोड़ के गोलोक जाने की खबर सुनाई, तब से लेके आज तक जो है जितने भगवान के जो सखा थे, जो भगवान की गोपियाँ थी, कोई लता पताका बन गई, कोई अपने आप को यमुना जी में मिला दिया, कोई गुफा कंदरा के अंदर चले गए, साधारण लोग ब्रजमंडल छोड़ के चले गए। भगवान नहीं है तो हमारे रहने का क्या मतलब? देखते देखते भगवान के खबर जो है जैसे जैसे पहुंचती गई कि भगवान इस धराधाम पे नहीं रहे, मान के चलो अधिकांश लोगों ने अपने आप को जो है विलोप कर दिया। कुछ लोग जड़ पत्थर हो गए, कुछ लोग लता पताका बन गए, कुछ लोग अपने आप को यमुना जी में मिला दिए, कुछ गुफा कंदरा के अंदर चले गए और बहुत सारे लोग जो है पूरे ब्रजमंडल को त्याग करके हमेशा के लिए चले गए। भगवान की कृपा से हमें ब्रज मिला था, अब भगवान नहीं है तो हमारे शरीर में रहने का या ब्रज में रहने का कोई मतलब नहीं। इसीलिए भगवान के जाने के पश्चात शरीरधारी स्त्री पुरुष बाल बच्चे तो चले ही चले गए, यहाँ तक कि भगवान की जो गाय थी, बछड़े थे, जितने बंदर थे, मयूर थे, शुक थे, कबूतर थे, जितने छोटे छोटे से प्राणी से लेके सब कुछ जो है ब्रजधाम को जो है छोड़ के यह सुन के बज्रनाथ को बड़ा आश्चर्य हुआ कि हे शांडिल्य महाराज, क्या मेरे जो है दादा जो है इतने ज़्यादा लोगों के प्रति भाव रखते थे, या इनका भाव मेरे परदादा के प्रति इतना ज़्यादा था कि उनके जाते ही पूरा ब्रजमंडल खाली हो गया। तो यह देख के शांडिल्य मुनि के आँख में आंसू आ गए। बोले वो तो बड़े भाग्यशाली थे बज्रनाथ। बोले कैसे महाराज?
जिन्होंने जीते जी भगवान को अपनी एक एक सांसों में जिया बेटा। दुर्भाग्यशाली तो मैं हूँ जो भगवान के जाने के पश्चात भी आज तक पड़ा हूँ। मुझसे ज़्यादा तो अभागा कोई हो नहीं सकता। भगवान चले गए और उनको चाहने वाले भी छोड़ के चले गए भगवान के जाने की खबर सुनते, और देखो मैं पड़ा हूँ। यह सुनते ही बजराम और परीक्षित जो है सांडिल्य जी के श्री चरणों में गिर पड़ते हैं और उनसे बोलते हैं कि भगवान आप इस प्रकार की बातें ना करें। अगर आप नहीं रहते तो हमें भगवान के बारे में, हमारे परदादा के बारे में कौन बताता। ऐसा मुझे लगता है कि मेरे परदादा ही आपके रूप में हमारे सामने आए हैं। आप एक काम करिए, अपना शोक को दूर करिए और हमें जो है हमारी दादाओं के, हमारे परदादा के बारे में, उनकी लीलाओं के बारे में कुछ बताइए। तो सांडिल्य जी ने अति संक्षेप में भगवान की जो लीला जो ब्रजमंडल में हुई थी, भगवान की जो लीला ब्रजमंडल में हुई थी, हे भगवान आप जो है गोकुल गोकुल, वृंदावन और नंदगांव, यह सब मिला के ब्रजमंडल में कितने दिनों तक थे। तो जो प्रामाणिक ग्रंथ बताते हैं भगवान का जन्म अर्थात प्रागट्य मथुरा में हुआ, उसके पश्चात वो गोकुल आ जाते हैं, गोकुल के पश्चात नंदगांव चले गए और नंदगांव के पश्चात वो वृंदावन चले आए। तो हे भगवान यहाँ तक की जो लीला थी वह आपकी 10 वर्ष 4 महीने 15 दिनों तक थी। कितने दिनों तक? 10 वर्ष 4 महीने 15 दिन। तो सांडिल्य महाराज ने, सांडिल्य ऋषि ने परीक्षित को और बज्रनाभ को इस अवस्था तक की लीलाओं के बारे में अति संक्षेप में अवगत कराया। जैसे जैसे लीला को सुनते जा रहे थे बज्रनाभ के जो है शरीर में अष्टभाव का उदय होने लगा, शरीर और रोम पुलकित होने लगे, अंग प्रत्यंग टेढ़े होने लगे, आँखों से अश्रुधारा बढ़ने लगी। यह समझ गए, यह सांडिल्य ऋषि समझ गए कि अब जो है लीला का विस्तार करूँगा तो हो सकता है यह भी अपना शरीर छोड़ दें। तो उन्होंने उस लीला को वहीं जो है विराम किया और विराम करने के पश्चात बोले कि बज्रनाभ जो है अब आने वाले समय में भगवान की लीलाओं के बारे में तुम्हारे जो कुल गुरु हैं वह गर्ग सुनाएंगे। कौन सुनाएंगे? तो भगवान आपने इतना ही बताया, हमारे ऊपर बड़ा उपकार किया, बस एक कार्य और कर दें। आपको तो लगता है कि हमारे जो है परदादा की एक एक लीला स्थली के बारे में पता है। हाँ हाँ मुझे सब पता है, तो कृपया करके हमें एक एक जगहों का चिन्हांकन करवा दीजिए। तो परीक्षित और बज्रनाभ ने सांडिल्य ऋषि के माध्यम से ब्रजमंडल की करीब करीब 332 से ज़्यादा स्थलियों का उन्होंने चिन्हांकन करवा दिया। ये बंसी वट है, यह कदम का पेड़ है, यह कालियादा का उद्धार हुआ था। भगवान ने इस जगह पे प्रलंबासुर, अरिष्टासुर, धेनुकासुर, तृणाव्रत, इस जगह पे भगवान ने यमलार्जुन का उद्धार किया। इस जगह पे भगवान ने गौचारण किया। वृंदावन में करीब करीब जो है मुख्य 12 वन और जो है 18 वन माने जाते हैं। इस प्रकार से देखो यह गिरिराज है। गिरिराज 21 किलोमीटर व्यास का जो है 21 किलोमीटर का गिरिराज की उन्होंने पुनः जो है सांडिल्य ऋषि के माध्यम से खोज करी। अरे देखो यह राधा कुंड है, यह श्यामा कुंड है, यह नंदगांव है। अरे भैया यह तो प्रेम सरोवर है, यह तो कदम का टेर है। आदि आदि अनेक जगहों का सांडिल्य ऋषि ने चिन्हांकन करा दिया। उस जगह पे परीक्षित और बज्रनाभ ने एक एक शिला रख दी और उसमें जो है छोटी छोटी संकेतों के माध्यम से सांडिल्य ऋषि के बताए निर्देशों के हिसाब से थोड़ा थोड़ा वहाँ लिख दिया। इसके पश्चात सांडिल्य चले जाते हैं। बज्रनाभ परीक्षित के साथ मथुरा मंडल आ जाते हैं और परीक्षित को बोलते हैं कि भैया परीक्षित, तुम्हारे और जो है तुम्हारे दादा युधिष्ठिर की कृपा से मैं यहाँ का राजा बन गया और जो है आज सांडिल्य महाराज की कृपा से हमें सब जगहों का पता चल गया। लेकिन जो है इन जगहों का निर्माण कैसे होगा, और निर्माण हो भी जाएगा
भगवान के जो है मंदिर बन भी जाएंगे तो उन जगहों पे जो है मूर्ति की जो है कैसे स्थापना होगी, और मान लो मूर्ति भी बन गई तो उन जगहों का दर्शन करने के लिए कौन आएगा। तब परीक्षित ने कहा कि बजनाभ जी आप चिंता ना करें, आप चिंता ना करें, मैं अभी तत्काल हस्तिनापुर जाता हूँ और आपके लिए प्रचुर मात्रा में धन धान्य की व्यवस्था तो होगी ही, साथ में उन्होंने हस्तिनापुर से तटवर्ती सीमा जो लगी हुई थी पंजाब की, हरियाणा की और जो है इधर राजस्थान की, सभी जगहों से जहाँ जहाँ पांडवों का जो है राज्य का जो हिस्सा था, सभी जगह से सभी वर्णों के लोगों को जो है मथुरा मंडल भेज दिया और सबके लिए रहने खाने की पूरी व्यवस्था कर दी। और कुछ दिनों के पश्चात जो है पूरा मथुरा मंडल, वृंदावन, गोकुल, बरसाना, नंदगांव धीरे धीरे भरने लग जाता है, धीरे धीरे भरने लग जाता है। इसी बीच जो है मथुरा में एक दिन गर्गाचार्य जी का आगमन हुआ, गर्ग ऋषि का। इनका गर्ग ऋषि जो है यदुवंशियों के कुलगुरु है। उनको देखते ही बज्रनाभ अपनी माता और अपनी दादी परदादी सबको खबर कर देते हैं कि गर्ग ऋषि आए हैं, गर्ग ऋषि आए हैं। सब महल के अंतापुर में जो है गर्ग ऋषि को घेर के बैठ जाती हैं और सबसे जो है भगवान की सबके द्वारा गर्ग ऋषि से यह जो है प्रार्थना की जाती है कि आप हमें भगवान की लीलाओं के बारे में विस्तार से बताएं। तो गर्ग ऋषि ने भगवान की लीलाओं के बारे में 9 दिनों तक लगातार उन्हें बताया। कितने दिनों तक? 9 दिनों तक बताया, जो वर्तमान में गर्ग संहिता जो प्रमाणिक ग्रंथ है उसमें उपलब्ध है। उन भगवान की लीलाओं को सुन के सबका शरीर का ताप इतना बढ़ने लगा कि भगवान के अब दर्शन नहीं होंगे तब जो है पता नहीं अब क्या हो जाएगा, बड़ी व्याकुलता बढ़ने लग जाती है। इधर गर्गाचार्य जब चले जाते हैं तब जो है बज्रनाभ अपनी माता उषा से, बज्रनाभ की माता का नाम क्या है? उषा। बज्रनाभ के पिता अनिरुद्ध की पत्नी उषा अर्थात बज्रनाभ की माँ, और अपनी दादी जो है माया से, भगवान बज्रनाभ के जो है दादा हुए परीक्षित, भगवान बज्रनाभ के जो दादा होते हैं उनका नाम था प्रद्युम्न की पत्नी का नाम मायावती। तो जो है अपनी माँ और दादी से बार बार पूछते हैं कि मैंने सांडिल्य जी से और गर्ग ऋषि से अपने परदादा के बारे में ऐसा सुना था, तो आपने उन्हें देखा है क्या? तो जो है बज्रनाभ की जो माँ उषा रहती है वह जो है मुस्कुरा के कहती है, अरे बज्रनाभ, तेरे परदादा ने मुझे ही तो जो है प्राग ज्योतिषपुर से अर्थात आसाम से मुझे ही ब्याह के तो वही तो लाए थे, बाकी लोग तो मना कर दिए थे बेटा, तो मैं उन्हें कैसे ले जानूंगी? अच्छा माँ, आप जो है मेरे परदादा के बारे में जानती हैं? हाँ, आप उन्हें देखी हैं, मैं कैसे नहीं देखूंगी? मैं तो उनके हाथ से खेली हूँ, मैं उन्हें खिलाई हूँ, वो तो मुझे अपनी बच्ची के समान मानते थे। अच्छा, इसके पश्चात अपनी दादी मायावती से पूछते हैं, अर्थात जो है प्रद्युम्न की पत्नी से पूछते हैं कि दादी आपने भगवान को देखा है क्या? तो यह सुन के वो हंसने लग जाती हैं कि जब संबासुर राक्षस हरण कर लिया था, तेरे दादा का हरण कर लिया था बेटा, तो जो भगवान ही जो है हम दोनों को छुड़ा के लाए थे और हमारा विवाह कराए थे, तो मैं कैसे नहीं जानती होंगी? अच्छा, तो एक काम करिए, भगवान कैसे दिखते थे आप थोड़ा अच्छा से बताएंगे? बोले क्यों, क्या बात है बज्रनाभ? बोले मैं पूरे भारतवर्ष के पूरे कारीगरों को, मूर्तिकारों को बुला के लाया हूँ। अच्छा, तो फिर क्या करना होगा? आप जो है मेरे परदादा भगवान कृष्ण के एक एक अंग प्रत्यंग के बारे में इन कारीगरों को बताएं
कि उनकी आँखें कैसी दिखती थी, उनके जो है नयन नक्श कैसे थे, उनकी ठुड्डी, उनकी चिबुक, उनके हाथ, उनके पैर, उनकी उंगली, उनका कटी प्रदेश, उरू प्रदेश, वक्ष स्थल, उनका जो है नाभि स्थल, पैर का, पिंडली का, जानु का, घुटने का, एक एक जो है अंग प्रत्यंग कैसे दिखता था। कृपया करके आप इन कारीगरों को, मूर्तिकारों को बताएं और इनके माध्यम से जो मूर्तियां बनेगी वह प्रत्येक जगह पे, जिस जगह पे सांडिल्य जी ने बताया है उस जगह पे हम भगवान की मूर्तियों की स्थापना करेंगे। तब जो है बज्रनाभ की माँ और उनकी दादी के द्वारा जो है उन कारीगरों को भगवान के जो है एक एक श्रीअंगों के बारे में बताया जाने लगा। मूर्तियाँ तो बहुत बनी, मूर्तियाँ तो कारीगरों ने बहुत बनाया। जब मूर्तियाँ पूरी बन गई तो बज्रनाभ अपनी माँ और अपनी दादी को लेके उस जगह पे जाते हैं जहाँ मूर्तियाँ रखी हुई थी सैकड़ों की संख्या पे। तो जो है बज्रनाभ ने देखा, और देखा तो क्या देखा कि बहुत सारी मूर्तियाँ ऐसी थीं कि जिन्हें देख के जो है उनकी माँ और दादी सीधे निकल जाती थीं। आज कुछ मूर्तियों को देख के अपने सिर का पल्लू को जो है नीचे, चेहरे के नीचे तक कर लेती थीं, और कुछ मूर्तियों को देख के अपने आँखों को बंद कर लेती थीं, कुछ मूर्तियों को देख के अपने चेहरे को घुमा लेती थीं, कुछ मूर्तियों को देख के जड़ हो जाती थीं, कुछ मूर्तियों को देख के रोने लग जाती थीं। आज कुछ मूर्तियों को देख के तो जब रहा नहीं जाता था तो उन मूर्तियों के श्री चरणों में अपने सिर को जो है इस प्रकार से रख के जो है फूट फूट के रोने लग जाती थी। तो बज्रनाभ को समझ में नहीं आया। बोले मैया जो है इतनी सारी मूर्तियों में ये कुछ मूर्तियाँ ऐसी हैं कि आप जो है सिर का पल्लू को आप नीचे कर लेती हैं, आँखों को बंद कर लेती हैं, चेहरे को इधर उधर कर लेती हैं, और कुछ मूर्तियों पे रख के सिर को रोने लग जाती हैं, मुझे समझ में नहीं आ रहा। तब जो है उनकी माँ ने कहा और कुछ बातों को उनकी दादी ने बताया कि जिन मूर्तियों को देख के ऐसा लगा बज्रनाभ कि आंखें तो तेरी जो है दादा के समान थी, ये उंगलियां जो है तेरे दादा के समान थी, उनका कटी प्रदेश, उनका वक्ष स्थल जो है ऐसा लगा कि हमारे सामने जो है साक्षात कृष्ण है। तो उनसे जो है इस प्रकार का आभास होने लगा। कुछ कुछ मूर्तियों को देख के अरे अरे मूर्ति नहीं साक्षात कृष्ण है। तो सम्मान बस परंपरा के हिसाब से वो पल्लू कर लेती हैं, कहीं आंखें बंद कर लेती हैं, कहीं ज़्यादा भाव आ गया पुत्री के रूप में तो रोने लग जाती हैं। तो बज्रनाभ ने कहा बस मुझे समझ में आ गया कि जिस मूर्तियों को देख के आपके अंग में इस प्रकार के भाव का उदय हुआ वही मूर्तियाँ साक्षात भगवान की हैं, अब यही मूर्तियाँ रखी जाएंगी। तो जो है उन सभी मूर्तियों को, जिन मूर्तियों को देख के उनकी माँ और दादी के श्रीअंगों में इस प्रकार के भाव आए थे, उन मूर्तियों की जो है उन्होंने ब्रजमंडल में स्थापना करी, ब्रजमंडल में स्थापना करी। तो उसमें जो है हमने सुना था कि जो है 4 मुख्य देव हैं। 4 कौन है? मुख्य देव हैं। केशव देव मथुरा में, गोविंद देव वृंदावन में, हरदेव और बलदेव। केशव देव, हरदेव, गोविंद देव, बलदेव। हरदेव जो है गिरिराज जी में। तो 4 देव हो गए, 2 नाथ हो गए, श्रीनाथ और गोपीनाथ। कितने नाथ हो गए? 2 नाथ, श्रीनाथ और गोपीनाथ जी, 2 गोपाल और 2 गोपाल हो गए, साक्षी गोपाल और मदन। साक्षी गोपाल और मदन गोपाल। तो इतनी मूर्तियों में जो है ये जो 8 मूर्तियां हैं साक्षात जागृत अवस्था की मूर्ति बताई जाती है। इन्हें मूर्ति न कह के श्री विग्रह कहा जाता है। क्या कहा जाता है? श्री विग्रह। श्री विग्रह का मतलब यह होता है कि साक्षात भगवान हमारे सामने जो है उपस्थित हैं। विग्रह और मूर्ति में ये अंतर है कि विग्रह जो है साक्षात उसमें भगवान के प्राण निवास करते हैं। तो 8 जो हैं भगवान के श्री विग्रह जो पूरे जगत प्रसिद्ध हैं, गोविंद देव, हरदेव, केशव देव, बलदेव, श्रीनाथ, गोपीनाथ,
साक्षी गोपाल और मदन गोपाल। हे भगवान, साक्षी गोपाल तो वर्तमान में जो है जगन्नाथपुरी के पास है। अच्छा, श्रीनाथ जी तो अब नाथ द्वारा चले गए। अच्छा, गोविंद देव जी भी जो है जयपुर चले गए। मदन मोहन जी भी राजस्थान के पास जो है करोड़ी नाम की जगह पे चले गए। तो इसकी कथा क्या है? तो आने वाले समय में हम इन विग्रहों की कथा सुनेंगे। तो जो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हम जिन 8 विग्रहों के, श्री विग्रहों के बारे में जो सुन रहे हैं, वह साक्षात श्री कृष्ण हैं। उनमें और भगवान में कोई अंतर नहीं। इसका प्रमाण जो है, वज्रनाभ की माँ और दादी के द्वारा उन्हें ऐसा लगा कि भगवान खुद खड़े हो गए, भगवान मुस्कुरा रहे हैं, बात कर रहे हैं। कहीं उन्हें लगा कि भगवान बांसुरी बजा रहे हैं। तो इस प्रकार की जो है उन चेष्टाओं को देख के उनके मन में जो है इस प्रकार के अष्ट भाव उदित होने लग गए थे। तब से सनातन की परंपरा में इन 8 विग्रहों को साक्षात भगवान का विग्रह माना जाता है। इसीलिए अगर हम वृंदावन कभी जाते हैं तो चूंकि हमारा संबंध उत्तर भारत से है, तो अधिकांशतः 10 में से 9 लोग केवल बांके बिहारी जी का दर्शन करके आ जाते हैं। लेकिन ये 8 विग्रहों में से जो है बांके बिहारी नहीं है। ये जो 8 विग्रह है, हे भगवान, आज से 5125 वर्ष पूर्व जो है इनका प्रागट्य हुआ था वज्रनाभ जी के द्वारा। अच्छा, तो वज्रनाभ जी ने इन सभी विग्रहों को पूरे ब्रजमंडल में, जो वज्रनाभ जी के द्वारा ब्रजमंडल की जो सीमा निर्धारित की गई वह 84 कोस की। कितने कोस की? 84 कोस। 84 कोस की जो है सीमा निर्धारित की गई कि भगवान के समय का जो ब्रजमंडल था 84 कोस का था। और श्री वज्रनाभ जी के द्वारा जो है ब्रज 84 कोस परिक्रमा का प्रारंभ किया गया। इसके द्वारा? श्री वज्रनाभ जी के द्वारा। तो वर्तमान में जो है ब्रज 84 कोस की जो परिक्रमा हम सदियों से सुनते आ रहे हैं, उसके मुख्य सूत्रधार जो कौन है? श्री वज्रनाभ है। वह भगवान के परपोते हैं। और वज्रनाभ जी के द्वारा सभी श्री विग्रहों की स्थापना करी गई। विधिवत जो है सभी लोगों को जो है उस जगह पे बसाया गया। और श्री वज्रनाभ जी के द्वारा गिरिराज जी का पुनः प्रागट्य किया गया। गिरिराज जी की परिक्रमा 21 किलोमीटर की जो है वज्रनाभ जी के द्वारा पुनः प्रारंभ कराई गई। और जो है वृंदावन की जो 5 किलोमीटर की परिक्रमा है, उसका श्रेय भी श्री वज्रनाभ जी को जाता है। तो वज्रनाभ जी भगवान के शरीर छोड़ने के पश्चात जो पूरा ब्रजमंडल अंधेरे में डूब गया था, इन अंधेरी रात, अमावस्या की जो अंधेरी रात है, इनके बीच जो है वज्रनाभ जी जो है एक सूरज की भांति दैदीप्यमान होके आते हैं। और उन्होंने भगवान के जाने के बाद जो पूरा अंधेरा छा गया था, उसे जो है सब दूर कर दिया। तो हे वज्रनाभ जी, आप जो है एक बार, अब वज्रनाभ जी जो है जब मथुरा मंडल के राजा जब बने थे तो उनकी अवस्था मात्र 16 वर्ष थी। कितनी थी? 16 वर्ष। धीरे धीरे उन्होंने पूरा ब्रजमंडल का विस्तार किया, भगवान के श्री विग्रहों का एक एक जगह की स्थापना कर दी। मंदिर बनाए, तालाब बनवाए, धर्मशाला बनवाए, रोड बनवाई, बाग बगीचे, वन उपवन सबका निर्माण किया, जन कल्याणकारी कार्य किए। देखते देखते समय बीतने लग गया, लेकिन उन्होंने सब किया। लेकिन आखिरी में जो है उनके मन में यह इच्छा बाकी थी कि मैंने सब किया, लेकिन अभी तक भगवान के जो है शरीर रूप से साक्षात जो है दर्शन का लाभ नहीं मिला है। अर्थात जो है मैंने भगवान के श्री विग्रह से लेकर सब चीज़ का कर दिया, लेकिन जो है भगवान अभी तक मुझे दर्शन नहीं दिए। तो वह पुनः सांडिल ऋषि के पास जाते हैं। सांडिल बोलते हैं कि हे वज्रनाभ, तुम चिंता मत करना, अब जो है अब तुम्हारा भी समय अब जो है इस धराधाम पे पूरा हो रहा है। और मुझे भगवान ने जो है वचन दिया था कि मैं जो है वज्रनाभ को भी अवश्य दर्शन दूंगा। तो हे सांडिल जी, मुझे भगवान के दर्शन कैसे मिलेंगे?
तो एक काम करो बज्रनाभ, तुम जो है अपनी जितनी माताएं हैं, जितनी दादी परदादी जितने भी लोग हैं, सबको लेके तुम जो है गिरिराज जी की परिक्रमा करो। इसकी परिक्रमा करो, गिरिराज जी की परिक्रमा करते करते जो है संसार की बातें बिल्कुल मत करना बेटा। खाली पैर चलना, एक सूत के धागे का कपड़ा पहन के चलना, और केवल जो है भगवान के श्री नाम का जो है उच्चारण करते हुए, जिसके हाथ में मंजीरा है, जिसके हाथ में ढोलक बजाने आता है, जो वाद्य यंत्र जिसे बजाने आते हैं सब बजाते रहें, जिसे गाने आता है गाते रहें, जो भगवान का पवित्र नाम ले सकते हैं पवित्र नाम लेते रहें। और केवल गिरिराज जी की परिक्रमा भगवान को याद करके करना कि गिरिराज जी कोई साधारण गिरिराज जी नहीं है, ये तो साक्षात कृष्ण हैं, तो तुम्हें अवश्य ही जो है तुम्हारे ऊपर कृपा होगी। तो इस प्रकार से बज्रनाभ अपने माताओं को लेके जो है गिरिराज जी की परिक्रमा करने लग गए। परिक्रमा करते करते जो है एक जगह आता है, वह जगह जतीपुरा के पास स्थित है, आज भी परिक्रमा मार्ग में स्थित है। जिस जगह पे अचानक उन्होंने देखा, पिछली बार कथा में हमने सुना था कि जो है भगवान के पवित्र नामों का उच्चारण सुनते हुए जो झाड़ियाँ थी वहाँ सरसराहट होने लगी, और देखते देखते झाड़ी जो है एक प्रकाश के पुंज में बदल जाती है, और देखते देखते प्रकाश का पुंज जो है दिव्य पुरुष का शरीर धारण कर लेता है। और जो है जब देखते हैं उस दिव्य पुरुष के तेज को देख के बज्रनाभ जी उनके चरणों में दंडवत करते हैं। वे जो है दिव्य पुरुष बज्रनाभ को गले से लगाते हैं। बज्रनाभ उनसे परिचय पूछते हैं तो बोलते हैं कि हे बज्रनाभ, मैं कृष्ण का सखा उद्धव हूँ, मैं कृष्ण सखा उद्धव हूँ। गच्छुद्धौ ब्रजम सौम्यम प्रीति नामाहवा गोपी नाम योग अधिम मत संदेश विमोचया। कि हे बज्रनाभ, पिछले बार की कथा में सबने सुना था कि जो है एक बार तुम्हारे परदादा ने मुझे जो है एक बार वृंदावन जाने को कहा था। और कैसे कहा था? गच्छुद्धौ ब्रजम सौम्यम, कि हे सौम्य, हे बुद्धिमान, हे चतुर उद्धव, तुम एक बार वृंदावन चले जाओ भैया। तब जो है जो मैं बृहस्पति का शिष्य, जो सबसे संसार का सबसे ज्ञानी व्यक्ति माना जाता था, जिसे तुम्हारे परदादा ने मुझे वृंदावन मथुरा से भेजा था, और किस लिए भेजा था? गोपी नाम मद वियोग अधिम मत संदेश विमोचया, कि तुम्हारे जो है मेरे माता पिता जो नंद यशोदा हैं और मेरे गोप सखा और गोपियाँ हैं, जो मेरे वृंदावन छोड़ने के बाद जो है कैसे करके बड़े मुश्किल से अपने प्राणों को धारण करके दिन रात अपने आँखों के आंसू बहाते हुए वहाँ वृंदावन में रहते हैं, उन्हें जाके बस मेरा संदेश सुना देना कि चिंता मत करो, मैं कुछ दिनों के पश्चात आने वाला हूँ। तो मुझे लगा जो है बज्रनाभ कि मैं जो है बृहस्पति का शिष्य इतना ज्ञान विज्ञान में अग्रणी हूँ कि जो है मैं जाके इनकी चिंता को 2 मिनट में दूर कर दूँगा। लेकिन जो है हे बज्रनाभ, मुझसे जो मैं ज्ञान मार्ग का जो व्यक्ति था, ज्ञान मार्ग का जो साधक था, जैसे वृंदावन जाता हूँ, पिछले बार की कथा में हमने सुना था कि मेरा पूरा ज्ञान अनपढ़ गोपियों के सामने पूरा का पूरा ज्ञान धूल-धूसरित हो जाता है, और सिर्फ मैं 4 महीने जो सवेरे जाके शाम को आने की बात करके गया था, उनके चरणों के आगे उनकी चरण धूलि को माथे पे लगा के पूरे ब्रजमंडल में पागलों के समान भटकता 4 महीने तक रहा। और 4 महीने में जब मैं पूरी तरीके से भक्ति में रंग गया, तब वापस जो है मथुरा आता हूँ। और जब भगवान अर्थात तुम्हारे परदादा जब शरीर छोड़ रहे थे हे बज्रनाभ, तो मैंने उनसे वरदान मांगा था। उनकी इच्छा थी कि मैं बद्री का आश्रम में जाके रहूं, लेकिन जो है मैंने उनसे कहा कि हे भगवान, आपकी इच्छा तो पूरी होगी, लेकिन एक मेरी इच्छा भी पूरी कर दे। तो भगवान ने कहा क्या बात है उद्धव? तो बोले मुझे जो है गिरिराज जी की तलहटी के नीचे एक छोटा लता बना दीजिए, एक छोटी झाड़ी बना दीजिए। तो भगवान ने पूछा फिर क्यों बनना चाहते हो? तो जो है उद्धव जी ने कहा, जब आपके भक्त जो है, जब आपके चरणों के अनुरागी लोग जो है आपके पवित्र नामों का उद्घोष करते करते जब गिरिराज जी की परिक्रमा करते रहेंगे, तो उनके चरणों की धूलि जो है आपके नाम को सुन के इतनी पवित्र हो जाएगी, वह
चरणों की धूलि जब जो है मैं लता अर्थात छोटी पेड़ के रूप में जब इस जगह पे रहूँगा तो मेरे पत्ती अर्थात मेरे माथे पे पड़ते रहेगी और मेरा जन्म जो है युगों युगों तक आपके जो है श्री चरणों में सफल होते रहेगा। इसलिए हे भगवान, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, मुझे जो है गिरिराज जी का छोटा सा एक लता बना दीजिए। तो हे ब्रजनाभ, मैं इतने वर्षों से बस जो है भगवान के परम भक्त की जो है प्रतीक्षा कर रहा था, आज मेरी प्रतीक्षा पूरी हो गई, बोलो तुम्हें क्या चाहिए। तो बज्रनाभ ने कहा कि हे उद्धव महाराज, मुझे जो है मेरे परदादा की जो है पवित्र लीलाओं के बारे में, उनकी कथाओं के बारे में मुझे थोड़ा बताइए। तब जो है उसी जगह पे उद्धव जी ने बज्रनाभ को और 16,100 उनकी जो माताएं और दादियां थी सबको जो है 1 महीने तक, कितने दिनों तक? 1 महीने तक, 1 महीने तक जो है भगवान की कथा सुनाई। और जैसे भगवान की कथा पूरी हुई, जितनी रानियां थी 16,100 जो है तत्काल ही कथा पूरी सुनते सुनते उनके हृदय के अंदर विरह की अग्नि इतनी बढ़ गई थी कि कथा पूरी होते होते सब जो है अपने शरीर को छोड़ के गोलोक चले जाती हैं। इधर आखिरी में बज्रनाभ बचे रहते हैं। देखते देखते उन्हें लगता है कि उद्धव के रूप में जो है मेरे परदादा कृष्ण खड़े हैं। अचानक उद्धव के रूप में उन्हें लगा कि जो है कृष्ण खड़े हैं और उन्होंने अचानक जो है उद्धव जी के चरणों में देखा तो उन्हें लगा अरे अरे तो भगवान के अर्थात मेरे परदादा के चरण दिख रहे हैं, देखो तो मेरे परदादा के चरण कितने कोमल हैं। यह सोचते ही जो है अपने जो है परदादा के चरणों को छूने के लिए नीचे जाते हैं। जैसे ही नीचे झुकते हैं उनके जो है नाखून में, दाहिने हाथ के नाखून में बज्रनाभ को दिखता है, अरे यह तो मैं हूँ। उनके नाखून के अंदर बज्रनाभ को अपनी छवि दिखाई देने लगी। बोले यह कौन? तो यह कौन? अरे भैया यह बज्रनाभ। तो बज्रनाभ को पुकारने लगा, बज्रनाभ तू कहाँ है? मैं यहाँ हूँ। नहीं तू यहाँ आ जा। नहीं मैं यहाँ हूँ। बज्रनाभ तू कौन? मैं यहाँ, तू वहाँ। इस प्रकार से बज्रनाभ को समझ में नहीं आ रहा। वह जो है भगवान के जो है श्री अंगों के जो है नाखून को देखते देखते वह नाखून विशाल रूप में धारण कर लिया। देखते देखते गिरिराज के रूप में वह नाखून इतना बड़ा हो गया और देखते देखते जो है बज्रनाभ से रहा नहीं गया। हा कृष्ण, हा गोविंद, हा माधव, यह बोलते बोलते जो है सीधे के सीधे जो है उनके हृदय से प्राणों की ज्योति निकलती है और हे भगवान, वह जो है भगवान के श्री नखों में, श्री चरणों में समा जाती है। तो वह जगह जो है तब से लेके आज तक जो है गिरिराज जी की परिक्रमा का सबसे पवित्र मार्ग बताया जाता है। सबसे पवित्र जगह उसी जगह को बताई गई है जिस जगह पे बज्रनाभ को उद्धव जी के दर्शन हुए, जिस जगह पे उद्धव जी आज भी लता के रूप में विराजमान है, उस जगह को उद्धव कुंड कहा जाता है। उसी जगह पे बज्रनाभ जी अपने 16,100 जो है माताओं के साथ जो है अपने शरीर को छोड़ के जो है गोलोक पधार गए थे। और आने वाले समय में बज्रनाभ जी की जो समाधि स्थल है जो है गिरिराज जी के परिक्रमा मार्ग के बगल में करौली नाम की जगह है, उस जगह पे जो है बज्रनाभ की समाधि स्थली कही जाती है और शरीर जो है उन्होंने इसी जगह पे छोड़ा था। उन्हें उद्धव के रूप में साक्षात कृष्ण दिखाई दिए थे। तो हे भगवान, जीवन का जब बहुत पुण्य का जब उदय होता है तो हमें भगवान की कथा सुनने का अवसर प्राप्त होता है और कथा सुनने का जो फल मिलता है, धीरे धीरे भगवान के प्रति प्रेम जागने लगता है। उसका फल यह होता है कि प्रेम जागने के पश्चात हमारे अंदर विरह होना लगता है। विरह की जो है इस प्रकार से ज्वाला उठने लगती है, जिस प्रकार से बज्रनाभ और ब्रजमंडल के बाकी जितने भी भगवान के भक्त हैं, गोस्वामी हैं, उनके अंदर उठने लग गई थी। और विरह का फल क्या होता है? उस व्यक्ति से रहा नहीं जाता। वह जो है सब काम को छोड़ के या मानसिक रूप से जो है वृंदावन पहुंच जाता है, या शरीर के साधन के साथ जो है ब्रजमंडल पहुंच जाता है। और ब्रजमंडल में जाके उसे न गंदगी दिखाई देती, न उसे भीड़ भाड़ दिखाई देता, उसे कुछ दिखाई नहीं देता। उसे तो सिर्फ ऐसा लगता है कि एक एक जगह पे, एक एक रज पे, एक एक लता पताका पे
पे, एक एक वृक्ष की शाखाओं पे, एक एक जितने पशु पक्षी हैं, या यमुना जी है, या रमण रेती है, या कदम का है, या बंसी वट है, एक एक जगहों पे उसे भगवान की लीलाओं का स्मरण होने लगता है। वह पागलों की समान जो है वृंदावन में, गोकुल बरसाना में भटकने लग जाता है। हर जगह हा गोविंद हा कृष्ण का नाम लेके उसकी दशा अवधूत की दशा हो जाती है। जिस प्रकार से जो है सुखदेव की हुई थी, जिस प्रकार से कथा सुनने की सबकी हो जाती है, इस प्रकार से जो है ऐसी दशा को हे भगवान, हमारा जन्म तो एक नहीं लाखों नहीं करोड़ों बार हो चुका है, लेकिन जब तक जो है जिस जन्म में इस प्रकार की कथा सुनने के पश्चात भाव आ जाए और भाव आने के पश्चात भगवान से मिलने की उत्कंठा हो जाए, वह जन्म जो है करोड़ों जन्मों का श्रेष्ठ जन्म माना जाता है। जिस जन्म को जो है बद्रीनाथ जी ने सिद्ध किया। किसने सिद्ध किया? तो हे बद्रीनाथ जी, आज हम जो है कथा के माध्यम से ब्रज रस का प्रारंभ कर रहे हैं। बद्रीनाथ की कथा जो है हमने जो है 2 चरणों में सुनी और इसी के माध्यम से जो है ब्रज रस का प्रारंभ हो चुका है। आने वाले समय में जो है हे भगवान, आपकी कृपा से इस प्रकार से आप हमें ब्रज रस का आनंद देते रहें। पिछले बार यह चर्चा आई थी कि वह जगह कौन सी है जिस जगह पे तुलसीदास जी को जो है वृंदावन में राम जी के दर्शन हुए। तुलसीदास जी को किसके दर्शन हुए थे? राम जी। तुलसीदास जी अयोध्या जी से एक बार जो है, यह घटना 1628 की है। कब की है? 1628 की है। तुलसीदास जी ने रामायण जो है 1621 में लिखना चालू किया था। तो 1628 में तुलसीदास जी अपने मित्र देवाचार्य महाराज के पास, उनके सखा थे कौन? देवाचार्य, उनके पास आते हैं और ज्ञान गुदड़ी में रुकते हैं। अभी भी हम जो है ब्रजमंडल जाएंगे तो भी हमने सुना कि जो है उद्धव जी के ज्ञान को गोपियों ने जो है किस प्रकार से जो है चूर चूर किया था। तो जो उद्धव गोपी समाज की जगह है उसे ज्ञान गुदड़ी कहा जाता है। तो ज्ञान गुदड़ी जो जगह है उसके अगर हम जाएं तो बाईं तरफ जो दिख रहा है वह मोहल्ला जो है ज्ञान गुदड़ी मोहल्ला कहलाता है। वहाँ एक मंदिर है, उस मंदिर में तुलसीदास जी के समय उनके सखा देवाचार्य रहा करते थे और जो है कृष्ण के जो है बड़े आराधक थे। तुलसीदास जी उनके पास जाते हैं। तुलसीदास जी उनके पास जाते हैं। जाने के पश्चात जो है वहाँ भगवान की इस प्रकार की जो है सेवा होती है। सवेरे की मंगला होती है, फिर बाल भोग होता है, फिर राजभोग होता है, फिर संध्या आरती, शयन आरती, इस प्रकार से जो है भगवान की आरती का क्रम रहता है। तो जो है तुलसीदास जी भगवान की जो है एक आरती के क्रम में पहुँचे थे, शायद वह बाल भोग या राजभोग का समय था। तो तुलसीदास जी जो है जब पहुँचते हैं तो देवाचार्य जी भगवान का इस प्रकार से जो है आरती करते रहते हैं। आरती करने के पश्चात जब जयकारा होता है तो जो है तुलसीदास जी ने भी जो है हाथ जोड़ के भगवान को नमस्कार किया। तो देवाचार्य जी से रहा नहीं गया। क्योंकि तुलसीदास जी उस समय पूरे विश्वविख्यात हो चुके थे, राम जी के परम भक्त के रूप में उनकी जो है पहचान हो गई थी। तब जो है देवाचार्य जी बोलते हैं कि अपने अपने इष्ट को नमन करे सब कोई। हे तुलसीदास जी, अपने अपने इष्ट को नमन करे सब कोई, जो दूसरे के इष्ट को नमन करे सो मूर्ख होए। अर्थात हे तुलसीदास जी, आपके इष्ट तो राम जी हैं, तो अपने इष्ट को नमस्कार करना चाहिए, प्रणाम करना चाहिए। और यहाँ तो जो है कृष्ण बैठे हैं, आप किस प्रकार की मूर्खता कर रहे हैं। यह सुन के तुलसीदास जी को बड़ा अटपटा लग जाता है और देवाचार्य जी से बोलते हैं कि देवाचार्य जी, ये जो कृष्ण है और जो मेरे आराध्य राम है, दोनों में कोई अंतर नहीं है, राम और कृष्ण एक ही है। तो देवाचार्य जी जो है समझ नहीं पाते हैं। बोले राम और कृष्ण कैसे एक होंगे? राम तो त्रेता के थे, वो तो तीर धनुष वाले थे, ये तो अभी द्वापर के हैं, और जो है ये तो बांसुरी वाले हैं। इनके साथ तो देखो गोपियाँ हैं, ललिता है, विशाखा है, आदि आदि। तो तुलसीदास जी ने सोचा कि अब जो है जगत के लोगों के लिए जो है भेद मिटाना जरूरी है कि जो है राम कृष्ण में कोई अंतर है, राम और महादेव में कोई अंतर है, भगवती में कोई अंतर है। मूलतः तत्व रूप में एक है, बस जो है काल भेद के हिसाब से और भक्तों की प्रसन्नता के लिए अलग अलग स्वरूप में आते हैं। तो जो है तुलसीदास जी ने जो है भगवान के सामने, श्री विग्रह के सामने जो है इस श्लोक का पाठ किया। हे भगवान, वह कौन सा श्लोक है?
वह श्लोक इस प्रकार से है कि बड़ी छवि है आपकी, दिखत सुंदर हो नाथ, तुलसी सिर नवात जब है, धनुष बाण लो हाथ। तुलसी सिर नवात जब है, धनुष लो जब हाथ। कि हे भगवान, है भगवान आपकी छवि जो है बड़ी सुंदर दिख रही है। का कहूँ छवि आज की, बड़े भले दिखे हो नाथ, तुलसी सिर नवात जब है, जब धनुष बाण लो हाथ। लेकिन जो है आपकी छवि जो है लोगों के बीच जो है इस प्रकार का भेद करने वाली दिख रही है। कोई आपको बांसुरी वाला बोल रहा है, कोई सखियों से गोपियों से घिरा हुआ बोल रहा है, लेकिन मूलतः तो आप वही राम हो, वही कृष्ण हो। तो आपका भक्त जो है तुलसीदास सिर तभी नवाएगा, तुलसी सिर नवात है जब धनुष बाण लो हाथ। ये मुरली छोड़ के आप क्या लो अपने हाथ में, धनुष बाण लो। तब जो है तुलसीदास जी को प्रार्थना को सुन के जो है भगवान मुस्कुरा उठे, और जितने लोग थे उन्होंने क्या देखा, कित मुरली कित चंद्रिका कित गोपीन के साथ, अपने जन के कारण कृष्ण भय रघुनाथ। कित गोपी कित चंद्रिका कित मुरली के साथ, अपने जन के कारण कृष्ण भय रघुनाथ। तो देखते देखते उस जगह पे जो मुरली वाले कृष्ण थे अब क्या बन गए, तीर धनुष वाले राम बन गए। तो इस जगह में जो है उस समय संतों में जो सबसे प्रमुख संत हुआ करते थे श्री नाभादास जी महाराज। कौन? श्री नाभादास जी। आने वाले कथा में इसका विस्तार होगा। नाभादास जी ने भक्तमाल की रचना करी। जयपुर के पास गलता नाम की जगह पे जो है उनका स्थान आज भी है। वो भी वृंदावन आए हुए थे। उन्होंने इस घटना को देखा, सबने देखा, और सबने जो है इस बात की जो है पूरे जगत में घोषणा कर दी कि राम और कृष्ण दोनों में कोई अंतर नहीं है, राम भी वही है, कृष्ण भी वही है। इसलिए उस जगह का नाम जो है क्या पड़ गया, कृष्ण राम मंदिर। जो मूलतः कृष्ण मंदिर था अब क्या हो गया, कृष्ण राम मंदिर। और कई लोग भाव से उस जगह को तुलसी राम मंदिर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तुलसी राम मंदिर। उस जगह में तुलसीदास जी ने करीब करीब जो है 4 महीना रह के जो है भगवान का भजन किया। और वही कृष्ण जो है तुलसीदास जी को तीर धनुष वाले राम के रूप में रोज दर्शन देते थे और रोज अपनी लीलाओं से अवगत कराते थे। और उसी जगह पे आशीर्वाद पाके फिर जो है तुलसीदास जी 1621 में जो है उन्होंने फिर रामायण की रचना जो है प्रारंभ करी। तो हे भगवान, तुलसीदास जी को आशीर्वाद देने वाले भी आप हैं। तुलसीदास जी के लिए कृष्ण से राम बनने वाले भी आप हैं। तुलसीदास जी के लिए आप जो है बांसुरी छोड़ के तीर धनुष धारण करने वाले भी आप हैं। तुलसीदास जी के लिए आप गोपियों के साथ छोड़ के जो है मर्यादा पुरुषोत्तम जो है बनने वाले राम भी आप हैं। तो यह जगह ज्ञान गुदड़ी मोहल्ले में स्थित है। तो हे भगवान, इस प्रकार से जो है हम आज की कथा पूर्ण कर रहे हैं। आने वाले समय में